तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या नाम है टॉपिक का? डे 11 डायमेंशन एंड इट्स टाइप। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा टेक्स्ट लेके लिख भी देता हूं, मल्टीलाइन टेक्स्ट। और आज का जो टॉपिक है वो मैं लिख रहा हूं। ये पॉइंट 2 तो बहुत छोटा होता है, कम से कम 5 तो लो। चलो मैं लिख दूं, डायमेंशन एंड इट्स टाइप्स। लिख दिया मैंने। क्या तुम देख रहे हो कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कितना गंदा आ रहा है? गंदा इन द सेंस वो बहुत ही पतला है, प्रिंट आउट में दिखेगा भी नहीं तुम्हें, इतना पतला होता है। तो ना एक काम करो ना, एक तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो ताकि अच्छे से आ जाए। हाँ, आ गया। और है ना, इस पूरे को सिलेक्ट करके यार लैंग्वेज चेंज कर लो, एरियल यूज कर लो। एरियल सबसे ज्यादा यूज होता है ना। तो कौन सा वाला एरियल? एरियल भी 2-3 है इसमें। तो जो भी है मेरे को ठीक लग रहा है, जो लग रहा है वो ले लो। ये ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, डायमेंशन और उसकी टाइप्स। देखो यहाँ पे ये डायमेंशन होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ क्यों जाते हो, इसमें यहाँ पे नीचे भी तो दे रखा है ये रहा डायमेंशन। ये देखो यहाँ सारे नहीं है तो, लेकिन सारे नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस वाली डायमेंशन टाइप में सारा आता है। अब ऊपर से कई बार ये दिक्कत आ जाती है, ये वाली लाइन ही नहीं आती, ये वाली टैब ही नहीं आती स्टूडेंट के लैपटॉप में। मैं गायब करूँ अपनी शो मेनू बार, हाइड मेनू बार, ये लो मेरे में भी नहीं आ रही डायमेंशन वाली लाइन, नहीं आ रही ना। कैसे लेके आओगे उसे? यहाँ इस पे क्लिक करके शो मेनू बार। तो अगर ना आ रही हो तो ले आना। ये मत सोचना कि यार मेरा तो 21 है 18 में आती नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो जी शुरू करें। सबसे पहले मैंने एक स्केच बनाया और इसके अंदर कुछ सर्कल बनाए। अब मुझे इसकी डायमेंशन दिखानी है। क्या दिखानी है इसकी? डायमेंशन। जो तुम इसको डायमेंशन समझते हो ना, ये डायमेंशन नहीं होती, ये तो देखने के लिए होता है। ये क्विक मेरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, आ रही है डायमेंशन है, सिर्फ देखने के लिए है, परमानेंट नहीं आएंगी। परमानेंट चाहिए तो कहाँ पे जाओ? डायमेंशन में जाओ, लीनियर में जाओ, यहां से लेकर यहां तक का डायमेंशन चेक करो। अब इस डायमेंशन में 5 प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? 5 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, टेक्स्ट बहुत छोटा है। प्रॉब्लम नंबर 2, एरो बहुत छोटा है। प्रॉब्लम नंबर 3, इस वाली लाइन को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। मैं सिलेक्ट कैसे करूं इसको? ये देखो ना, जैसे ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ जो ब्लू कलर के अंदर है, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन। तो फिर इस वाली लाइन को क्या बोलते होंगे? डायमेंशन लाइन। तो वो एक्सटेंशन लाइन आपकी कभी भी स्केच को टच नहीं करनी चाहिए, पर ये तो कर रही है साफ साफ, ये भी गलती है। और ये फीट इंच में भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक? मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकंड रुको। ये ना मान के चलो कि आपके ना एक लाइन है ना, जैसे यहां से ऐसे इधर आ जाओ 23 पे। कितने पे आ जाओ? 23 एंटर, और ऐसे खड़ा कर दो। अब इसका डायमेंशन चेक करो लीनियर से, यहां से लेके इस लाइन तक। ठीक है, कितना आ रहा है? अगर मैं आपको कहूँ मुझे 10 रुपए दे दो, तो तुम 10 रुपए दोगे ना? ऐसे थोड़ी ना कहोगे 10 रुपए 000 पैसे। समझ रहे हो? तो ये 0 नहीं आना चाहिए ना। तो अब ये 5 सेटिंग कैसे ठीक करें? डी एंटर करके। अगर मेरा कीबोर्ड का डी टूटा हुआ है, मैं डी एंटर नहीं कर सकता, फिर क्या करोगे? डायमेंशन में जाएंगे और डायमेंशन स्टाइल में चले जाएंगे। तो शुरू हो जाऊं, 5 प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है। मॉडिफाई में गए, कहां पे गए? सबसे पहली प्रॉब्लम, डेसिमल की बजाय आर्किटेक्चरल। ये तब करना होता है जब तुम्हें फीट इंच में दिखाना हो। अगर फीट इंच में नहीं दिखाना फिर तो डेसिमल ही रहने देना, समझे? जैसे मान लिया डेसिमल ही रहने देना फिर तो। और 4 डेसिमल तक नहीं देखना, 2 तक देखना है या 3 तक देखना, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखना है वो 3 डेसिमल तक आ रहा है, सेट करंट करके क्लोज करके 3 डेसिमल हो गए ना। पर मुझे ना पॉइंट के बाद 0 नहीं देखनी। अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 या कुछ नंबर हो तो देखना है। तो ये 0 कैसे हटेंगी? डी एंटर करके मॉडिफाई में जाओ और किसको ऑफ कर दो? ट्रेलिंग को ऑन कर दो, मतलब ट्रेलिंग को ऑन कर दो। तो इससे ऑन करने से क्या हो जाता है कि वो डायमेंशन को 23 दिखाएगा, 23.00 नहीं दिखाएगा। और नेक्स्ट चलो और भी ठीक करते हैं इसको, मॉडिफाई। तो ये जो यूनिट है इसको हम क्या कर लेते हैं? आर्किटेक्चर, ताकि फीट इंच में आए। और यहाँ पे हमने कर लिया 1/, ये फ्रैक्शन होता है भाई। जैसे 1 रुपए के 2 टुकड़े करोगे तो क्या बनेगा? 8 और 1 रुपया।
तो ये 1/2 हो गया। और अगर 1 रुपए के 4 टुकड़े बनाने हो तो 54, 58, है ना, तो 1/4 हो गया। तो ये ना मेरे हिसाब से 1/4 तक बहुत होता है आर्किटेक्चरल में, ठीक है जी। फ्रैक्शन की कितनी मिनिमम वैल्यू ले सकते हो, 1/4 तक, इंच का चौथा हिस्सा, ठीक है जी। टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया अब 5 इंच, सिंबल को क्या कर दिया 3 इंच। ये फिक्स नहीं होते भाई, अभी करके देख रहे हैं, अगर गड़बड़ हुई तो फिर दोबारा चेंज करेंगे, ठीक है। और याद आया एक्सटेंशन लाइन, फिक्स्ड लाइन द एक्सटेंशन लाइन, इसको ले लो 10, और मैं तो कहता हूँ इसका कलर भी थोड़ा अलग सा ले लो, ये ले लो सियान, ठीक है, समझ में आया। और सिंबल एंड एरो समझ में आ गया। एरो साइज, एरो साइज ये देखो, ये एरो साइज है सिंबल, ये एरो वाले, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लेना, ले लोगे। टेक्स्ट भी ले लोगे, टेक्स्ट अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर सकते हो, उसमें फिर ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ आता है। और अगर सीधे चाहिए सारे तो अब हॉरिजॉन्टल आएगा, दिख रहा है। और प्राइमरी यूनिट समझ में आ गया सभी को, बस फिर ओके करो, सारे सेट करेंगे कर दो, क्लोज करो। और ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, एक काम देखो, यहाँ डायमेंशन बड़ा आ रहा ना, यहाँ पे डायमेंशन क्या आ रहा है, लेकिन जब मैं इसकी डायमेंशन दिखा रहा हूँ, ये तो कह रहा है कि ठीक है इसके हिसाब से। तो अब भाई किसी के हिसाब से ठीक है, किसी के हिसाब से गलत है, इसके हिसाब से तो ठीक है। और ये 1/4 देखना कैसे लिखा है, बटे में लिखा ना, तो ये ज्यादा जगह घेरता है। डी एंटर करके क्या कर लो, मॉडिफाई में जाके ये हॉरिजॉन्टल को क्या कर दो डायगोनल, इसको करने से क्या हो जाता है 1/4। अब देखो कैसे आ रहा है, ऐसे डायगोनल आ रहा है ना, पहले 1/4 आ रहा था। अब भाई इसके लिए तो ये ठीक है, और इसके लिए ये ज्यादा बड़ा है, तो एक काम क्यों नहीं करते, डी एंटर करके एक नया और बना लो, नया स्टाइल बना लो न्यू, और इसका नाम रख लेना स्मॉल वाला, स्मॉल। और इसमें काम करना कि इसमें टेक्स्ट की जो हाइट है वो 5 की बजाय 1 ले लेना, और सिंबल का साइज वो भी 1 ही ले लो, और ओके कर दो। बाकी से चेंज मत करना, सेम रहने दो। अब ये तुम बड़े वाला तो ठीक है, छोटे वाले को कैसे स्मॉल में कन्वर्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ एनोटेशन में जाओगे, और डायमेंशन के अंदर जाके इसे कौन सा बना दोगे स्मॉल वाला। तो देखो जब स्मॉल की जरूरत पड़ेगी स्मॉल वाला ले लेंगे, जब बड़े वाले की जरूरत पड़ेगी बड़े वाला ले लेंगे। हमने क्या किया है, डी एंटर करके मॉडिफाई में जाके नया, सॉरी मॉडिफाई में नहीं, न्यू में जाके नया स्टाइल बना लिया, और उसे नया नाम दे दिया, और उसमें जाके हाइट और वो जो है वो छोटे कर दिए हमने। अब स्टैंडर्ड में तो है टेक्स्ट का साइज 5, और इसमें है टेक्स्ट का साइज 1, तो 1 वाला छोटा ही आएगा ना, समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब शुरू करते हैं। ये तो सेटिंग सिखाई है मैंने, क्या सिखाई है सेटिंग। अब मैं सिखा रहा हूँ डायमेंशन टॉपिक, डायमेंशन की उसकी टाइप्स। अब देखो तुम्हें यहाँ एक डायमेंशन दिखाई दे रही है, इसकी कोई डायमेंशन है अभी, कोई डायमेंशन नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या लिखा पढ़ो, क्विक डायमेंशन, मतलब जल्दी से डायमेंशन। कुछ नहीं करना, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर बटन दबाया और यहां रख दिया, 1 सेकंड में आ गया। क्विक का मतलब क्या होता है भाई हिंदी में, जल्दी, तो जल्दी तो यही करेगा फिर। अच्छा लगा, अच्छा। ऐसे लगता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी सिखा रहा हूँ। डायमेंशन में गए, लीनियर में गए, ऊपर से लेके नीचे तक की टोटल लेंथ दिखा दी, दिखा दी कितनी है 3 फुट 10.5 इंच। ये थोड़ा सा और दूर करो इसे, मूव विद डायमेंशन है, थोड़ा और दूर करो, हाँ अब ठीक है। अब देखो इसको सिलेक्ट करो, ब्लू कलर पे, मेरा ब्लू नहीं है पिंक है, पिंक में जाके क्या ले लो कंटिन्यू डायमेंशन, कहाँ क्लिक करो, एक इसके सेंटर पे, एक यहाँ इस सर्कल के सेंटर पे, एक इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक कर दो। और जो सबसे बड़े वाली डायमेंशन थी ना, नाम क्या था उसका, 3 फुट वाली थी ना, इसके पिंक कलर पे लाके मूव विद डायमेंशन लाइन, इसे थोड़ा साइड में रख दो। तो ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, देख लेना तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। हाँ जो पसंद आए रख लो, बाकी डिलीट मार दो। तो क्या तुम्हें क्विक डायमेंशन समझ में आ गया। और ये लीनियर आ गया, लीनियर में तो कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, और इसकी डायमेंशन दिखा दो, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। बट याद रहे ये डायमेंशन है कभी भी टच नहीं करा करती, बच्चे यही गलती करते हैं, ये टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, अब दूसरी बात,
नेक्स्ट कमांड हमारे पास है अलाइन। अलाइन होता है टेढ़ी लाइन को देखने के लिए, या तुमने आइसोमेट्रिक में यूज किया होगा। अल कितने है ना, क्लोज ऑप्शन का है ये रहा। अब देखो अगर इस टेढ़ी लाइन की डायमेंशन दिखानी है, तुम लीनियर से थोड़ी ना दिखा पाओगे इसकी लेंथ। ये देखो तुम या तो ऐसे दिखा रहे हो ऐसे दिखा रहे हो, तो ये इसकी लेंथ थोड़ी ना हुई, नहीं हुई ना। तो इसकी अगर लेंथ दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे, अलाइन से। यहां से शुरू करके यहाँ पे खत्म करो और ऐसे दिखा दो टेढ़ी। तो एक्चुअल लेंथ इसकी 4 फुट 10 इंच। ये मरा हुआ टेक्स्ट आ रहा है, ये कैसे ठीक करते हो तुम, है डी एंटर करते हो और फिर मॉडिफाई में जाते हो और फिर क्या करते हो, टेक्स्ट में जाके फिर क्या करते हो, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे जाके एरियल ले लेते हैं। हाँ सब ऐसे ही तो करते हैं। अप्लाई देखना थोड़ी वो ठीक हुई क्या, अब तो नहीं मरा हुआ टेक्स्ट आ रहा है। चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे पढ़ना, आर्क लेंथ। क्या तुम्हें बताने की जरूरत आर्क लेंथ क्या करता होगा, आर्क की लेंथ दिखाएगा, जब उसका नाम ही आर्क लेंथ है। ये आर्क है, इसकी लेंथ देखना चाहते हो, वेरी सिंपल, आर्क लेंथ में जाओ, इसको सिलेक्ट करो और दिखा दो इसकी लेंथ, ये रही 5 फुट 11 इंच आ गई ना। अगर तुम डायमेंशन को रेड करना चाहते हो ना, तो तुम वहां से डी एंटर करके और मॉडिफाई में जाके और जो डायमेंशन है ना टेक्स्ट का स्टाइल, उसको रेड कलर दे सकते हो तुम, अगर चाहो तो, अगर तुम्हारा मन है तो। ठीक है, अब रेड आएगा वो, ठीक है। और ये हमने ब्लू कलर दे रखा है, स्काई ब्लू। चलो आगे बढ़ो। ऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे कि ये इसको यहां से हटा देते हैं थोड़ा। ये बताओ कि इस कॉर्नर पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, नहीं पता। डायमेंशन में जाओ, ऑर्डिनेट में जाओ, तो ये तो इसने दिखा दी वाई की वैल्यू, और डायमेंशन में ऑर्डिनेट में, और ये इसने दिखा दी यहाँ पे एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू है 4 फुट 7 1/4, और ये है 1 फीट 6.5 6.5। ये वाई की वैल्यू है। हाँ, अगर ये रस्सी तोड़ दे, ये रस्सी तोड़ दे कहां जाके टकराएगा, ग्रीन लाइन पे, ये वाई की वैल्यू होगी। अगर ये रस्सी तोड़ दे तो ये टेक्स्ट किसके ऊपर जाके गिरेगा, रेड एक्सिस। रेड कौन है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स की वैल्यू है। ये याद करने का तरीका है। हालांकि मुझे भी लगता है कि भाई ये वाई क्यों नहीं चाहिए, ये एक्स क्यों नहीं चाहिए, लेकिन याद करने का जो तरीका बताया ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर ये यहां से थ्रेड हटा दो, ये लाइन हटा दो, ये कहां जाके गिरेगा, इस पे एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स की वैल्यू। चलो जी आगे आ जाओ। रेडियस, क्या ये बताऊं रेडियस क्या करता होगा, गैस करो। सर्कल का रेडियस ही दिखाएगा ना, बहुत आसान है। ये लो, दिखा रहा है, दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ डायमीटर। डायमीटर क्या करता होगा, भाई रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर को फाई से करते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज हो रहा है, क्या, जोग्ड रेडियस। ये भी रेडियस ही दिखाता है, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। ये देखो कितना अच्छा स्टाइल है इसका, जेड टाइप स्टाइल ही थोड़ा अलग है इसका, डिफरेंट है। जब ड्राइंग में पूरा सर्कल नहीं होता, सर्कल का कुछ पार्ट होता है, तब रेडियस ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे नहीं दिखाया करते, रूल है मैकेनिकल तो ऐसे दिखाएगा बीच में है, जो दिखाएगा मूव टेक्स्ट ऑन ट्रेस करके कुछ पार्ट लगाता है, रूल है। जब ड्राइंग में पूरा सर्कल ना दिख रहा हो, सिर्फ सर्कल का कुछ पोर्शन दिख रहा हो, तब इस तरह से रेडियस दिखाना चाहिए। ऐसे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो जी अब आ जाओ एंगुलर। तुक्का मारो, एंगुलर से क्या होता होगा, मारो भाई जल्दी तुक्का मारो। दो लाइनों के बीच का। अरे वाह कितना अच्छा तुक्का मारा आपने, बिल्कुल सही है। एंगुलर एंगल दिखाएगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। बेस लाइन और कंटिन्यू, ठीक है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जब तुम कोई डायमेंशन देखते हो ना, जैसे मान लिया ये एक ग्राउंड है और इसमें छोटे छोटे से सर्कल बने हुए हैं, और आपने इन सब की डायमेंशन दिखानी है कि कौन सा सर्कल किससे कितनी दूर है। तो तुम क्या करोगे, देखो बेस लाइन और कंटिन्यू तभी काम करेंगे जब तुम्हारे पास लीनियर डिस्टेंस होएगा टोटल, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आता है बेस लाइन और कंटिन्यू, यहां से ले लो ऊपर से ले लो, एक ही बात है। तो बेस लाइन पता क्या होता है, 1 क्लिक 2 क्लिक 3 क्लिक 4 क्लिक। लेकिन एक पंगा हो गया, क्या पंगा हो गया,
यार ये इतने पास पास आ रहे हैं ना, ओवरलैपिंग हो रही है बिल्कुल ही बेस लाइन में। क्या तुम्हें कोई ऐसी कमांड आती है जिससे बेस लाइन का स्पेस ठीक हो जाए? डी एंटर, मॉडिफाई, और पढ़ना भाई एक बार ये क्या लिखा है, बेस लाइन स्पेसिंग। ठीक है, ये मैंने कर दी 10। अपनी तरफ से तो ज्यादा ही करिए, देखते हैं अब कितनी कम रह जाएगी कितनी नहीं, पर ये दोबारा करना पड़ेगा, ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब की बार करते हैं डायमेंशन लीनियर। लीनियर पे ही चलती है ना वो बेस लाइन और कंटिन्यू। अगर लीनियर नहीं हुई तो फिर आप उसका क्या करोगे? समझ में आया? अब यार इनको हटा दो, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेंगे नहीं तो। हाँ, चलो करें शुरू। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके क्या ले लिया, बेस लाइन। 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, 4 क्लिक। तो तुमने क्या चीज ऑब्जर्व की बेस लाइन में? सारी की सारी डायमेंशन है ना। जैसे ये सर्कल यहाँ से कितनी दूर है, ये रहा 1 फुट चेंज। और ये सर्कल यहाँ इस लाइन से कितनी दूर है, 5 फुट चेंज। और ये वाला कितनी दूर है, 10 फुट 5 इंच। और ये वाला कितनी दूर है, 14 फुट। हाँ, और टोटल लेंथ कितनी है, 17 फुट। तो मतलब बेस लाइन एक ही लाइन से सारी डायमेंशन दिखाता है, दैट इज बेस लाइन। और कंटिन्यू क्या करता है बताओ जरा? इसको सिलेक्ट करके, अभी तो देखा तुमने कंटिन्यू थोड़ी देर पहले, कंटिन्यू 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, 4 क्लिक, एक ही लाइन में दिखाएगा। और अलग अलग एक ही जगह से नहीं दिखाएगा सारे के सारे। इसको पहले हटा दो ना यहाँ से, मूव विद डायमेंशन लाइन से, मूव विद डायमेंशन, इसको ऊपर कर दो। अब ठीक है भाई, ये देखो अलग अलग दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस, इस सर्कल से इस सर्कल का ये। तो बेस लाइन और कंटिन्यू समझ में आ गए दोनों? अब आगे बढ़ो। डायमेंशन स्पेस, दो डायमेंशनों के बीच में स्पेस चेंज करना। जैसे मुझे ये और ये इनके बीच स्पेस चेंज करना, तो दोनों को सिलेक्ट करके एंटर बटन दबा दो और ऐसे लिख दो 50। तेरी कितनी ऊपर चला गया वो 50, ये चला गया 50। 50 ज्यादा है भाई, थोड़ा कम कर देना। बट तुम्हें कमांड तो समझ में आ गई ना? यार नाम से ही समझ जाओ ना, डायमेंशन स्पेस और डायमेंशन ब्रेक। ये क्या करेगा, डायमेंशन वाली लाइन को ब्रेक करेगा। कोई है डायमेंशन वाली लाइन? चलो इसी को कर लेते हैं। पहले डायमेंशन वाली लाइन को सिलेक्ट करो और फिर ऑटोमेटिक है मैनुअल। मैनुअल कहाँ से लेके कहाँ तक उड़ाऊं? यहाँ से लेके यहाँ तक उड़ा दूं, उड़ा दी। तो डायमेंशन वाली लाइन को क्या करके दिखा दिया, ब्रेक। ये मत सोच रहे तुम ट्रिम से कर लोगे, ट्रिम कमांड डायमेंशन वाली लाइन को ब्रेक नहीं करता कभी भी, वो स्केच वाली लाइन को ब्रेक करेगा, इसको नहीं करा करता ट्रिम कमांड। समझ में आ गया? तो चलो डायमेंशन स्पेस डायमेंशन ब्रेक क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी लीडर। मल्टी लीडर में जैसे तुम ये लिखना चाहते हो कि भाई ये एक सर्कल है, तो तुम ऐसे करके और यहाँ लिख दो, टाइप कर दो सर्कल। एक तो बहुत छोटा आ रहा है, हमने बड़ा कर रखा था, एरो भी नहीं दिख रहा ठीक से। तो क्यों नहीं दिख रहा ये मत सोचना, इसको ठीक करने के लिए डी एंटर करके कभी यहाँ सेटिंग ढूंढते फिरो। यहाँ नहीं होती इसकी सेटिंग, इसकी होती है फॉर्मेट में, मल्टी लीडर स्टाइल। ये कल ही बलविंदर को बताया है। मल्टी लीडर स्टाइल में जाके मॉडिफाई में जाके आप है ना, एक तो ये जो साइज आ रहा है ना टेक्स्ट का, वो छोटा था ना, उसे कर लो 5। और मैं तो कहता हूँ उसका कलर भी ग्रीन कर लो। ठीक है, और जो कंटेंट यानी कि टेक्स्ट की हाइट है वो ले लो, वो भी 5 ले लो, पर उसका कलर थोड़ा पिंक ले लो। ओके कर लो, सेट करंट कर लो और क्लोज कर लो। अब ठीक लग रहा है भाई? तो इसमें भी दो स्टाइल बना सकते हो, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। कैसे? फॉर्मेट में जाओ, मल्टी लीडर स्टाइल में जाओ और नया स्टाइल ले लो, नाम रख लो स्मॉल, मतलब छोटे वाला। कंटिन्यू। अब की बार क्या लोगे, 5 की बजाय 2, 1 ही ले लो, मैं तो कहता हूँ 1। और यहाँ लीडर फॉर्मेट में इसको भी कितना ले लो, 1। ओके, तो सेट करें। देखो भाई ये बड़े वाला है ना, पर मुझे तो बड़े वाला तो इधर के लिए चाहिए, डायमेंशन मल्टी लीडर। अब छोटे वाला अगर चाहिए तो अब छोटे वाला आएगा बड़े वाला आएगा, छोटे वाला। गुड लिख दो यहाँ गुड। तो ये है छोटे वाला और ये है बड़े वाला। बड़े वाला को छोटा वाला बना सकते हैं हम। इसको सिलेक्ट करो, एनोटेशन में जाओ और मल्टी लीडर में जाओ और वहां पे स्मॉल वाला सिलेक्ट कर लो, वो छोटा हो गया। ठीक है ना? तो दैट इज मल्टी लीडर। कुछ एरो के साथ लिख रहा हूं। जब तुम्हें कभी एरो बनाना हो ना, सिर्फ एरो ही बनाना हो, तो लीडर L
LEADER लीडर लिख के एंटर करके ऐसे लाइन बना देना और एंटर एंटर कर देना तो बन गया लीडर। देखो यार कल ही बताए थे क्या? अच्छा ओके जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉलरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर दो इसे। सेंटर मार्क, जब सर्कल का सेंटर ना दिखे तो मार्क कर लग रहा हूँ। हाँ भाई सर्कल का सेंटर दिख रहा है क्या? इस सर्कल का सेंटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। डायमेंशन में जाके सेंटर मार्क में जाके इसको सिलेक्ट कर लिया, अब दिख रहा है? अब तो दिख रहा है। बस ये काम है इसका। हाँ सर्कल का सेंटर दिखाना, ये काम है। ओके तो हम किसके बारे में जान रहे थे? सेंटर मार्क के बारे में। इंस्पेक्शन क्या होता है? डायमेंशन के साथ कुछ लिखने का मन हो, कुछ लेबल लगाना हो या कुछ इंस्पेक्शन रेट लिखना हो। जैसे ये लिखा है 100%, ठीक है, अगर मैं लिख दूं इसे 90%, ठीक है। और गुड की जगह जैसे कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम HSH कुछ भी मतलब लैंग्वेज लिखनी हो। सिलेक्ट डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन के साथ लिखना चाहते हो आप? तो मैं इस डायमेंशन के साथ लिखना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर बटन दबा दिया और ओके कर दिया। तो देखो इसके साथ HSH और 90%। एक्चुअली अभी तो मैं ये यूजलेस लगेगी कमांड, क्योंकि हमें यूज ही नहीं है, इसकी नीड ही नहीं है। लेकिन कंपनियों में जरूरत पड़ती है कि भाई डायमेंशन के साथ ऐसा कुछ लिखना, ठीक है। डायमेंशन में जाओ, जॉब्ड लीनियर, ऐसा क्यों मतलब? कौन सेंटर में? हाँ डायमेंशन तो ये लेफ्ट राइट में ऐसे ही आते हैं, क्राइटेरिया ही ऐसे बना रखा है इन्होंने। अब जो लोग जो वो है ना अपनी क्या बोलते हैं डायमेंशन, उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो तो देखो ये आ गया जॉब्ड, ऐसे आ गया ना। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है मे बी शायद, जो ये जॉब्ड लीनियर है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डायमेंशन सिलेक्ट करके एंटर बटन दबा देना तो उस डायमेंशन में ना ई आ जाएगा ऐसे यूं करके, ठीक है। जहां से सिलेक्ट करोगे वहीं आ जाएगा। और डायमेंशन में गए, ओब्लिक, किसी को टेढ़ा करना हो, ये ओब्लिक तुमने ना आइसोमेट्रिक में यूज किया हुआ है। इसको सिलेक्ट करके ऐसे लिख दो 30 डिग्री, तो देखो टेढ़ी होगी 30 डिग्री, होगी ना ओब्लिक 30 डिग्री में। और तो बस आगे तो ऐसे ही कमांडे हैं, इनका इतना ज्यादा यूज नहीं है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। लेफ्ट में करना है 4 फुट को, चलो वो 4 फुट अब राइट में लिखा हुआ है। पहले बीच में था ना, ऐसे था ना पहले, तो बीच में इधर इधर था पहले। तो लेफ्ट करोगे लेफ्ट में हो जाएगा, राइट करोगे राइट में हो जाएगा, ये वो चीजें समझ रहे हो। और एक होता है ओवरराइड करना, क्या होता है? ओवरराइड करना। जैसे हमारे कोई डायमेंशन है, ये दिखा रहा 4 फुट 4 3/4, आप सीधा 4 फुट 4 इंच ही लिख दो ना, इसको डबल क्लिक करके क्लिक करो और ऐसे लिख दो 4 फुट 4 इंच, हाथ से लिख दो, सही है ना। ऐसे हाँ ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये थी हमारी डायमेंशन और उसकी टाइप्स। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।